देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघ, ये जो वृत्त है 4 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिघ एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। मतलब BD की जो लंबाई है, वह 8 सेमी है और जो CD की लंबाई है वो आपके पास 6 सेमी है। इतना चीज़ आपको किताब में दे रखा है और कह रहा है कि भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए? भुजाएं AB और AC निकालिए। तो देखो कैसे करेंगे अब इसको। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसको इससे मिला दीजिए, O को F से और O को E से। तो सब 4-4 सेंटीमीटर की है। ये क्या बनाएंगे? लंब बनाएंगे, मतलब लंब यानी AB वृत्त की त्रिज्या, AB वृत्त की त्रिज्या, AB वृत्त की त्रिज्या। अगर ये 4 सेंटीमीटर यदि क्या होंगे? 4 सेंटीमीटर के ही होंगे। ठीक, अब क्या करना है आपको? अब एक बार आप C को O से मिला दीजिए और O को B से मिला दीजिए और O को A से मिला दीजिए। मिल गया? अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें ए मेन त्रिभुज छोटे छोटे 3 को लेके चल रहे हैं। एक ये वाला, त्रिभुज त्रिभुज AOC में किसको लेके चलना है? त्रिभुज AOC में लेके चलना है। और दूसरा त्रिभुज क्या लेके चलना है हमको? त्रिभुज BOC, एक ये वाला। तीसरा वाला कौन सा लेके चलना है हमें? एक ये वाला लेके चलना है। इसका नाम क्या हो जाएगा? AOD। यही त्रिभुज है। तो अब हमें सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे आपसे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे सबसे पहले हल। लिखने के बाद आप लिखिए त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। किसका निकालिए? त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। अगर हम त्रिभुज AOC के क्षेत्रफल की बात करेंगे क्या मिलेगा हमको? 1/2। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, आप समझिए। यहाँ त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है नॉर्मल वाला, जो सभी जगह लागू होता है, तो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो इसमें त्रिभुज AOC में आधार क्या है आपके पास? आधार आपके पास है AC। क्या है? AC। और ऊंचाई क्या है आपके पास? A है, OF। तो देखिए एक वृत्त का बाह्य बिंदु है C, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर। तो जितना CD होगा उतना ही क्या होगा? CF होगा। इसी प्रकार जितना BD होगा उतना ही क्या होगा? BE भी होगा, 8 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दीजिए, जितना AF होगा उतना ही क्या होगा? AE। तो AF बराबर AE मान लीजिए, माना AF बराबर AE बराबर X। अगर AX है तो ये भी क्या बनेगा? X। अब आइए यहाँ पे त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार क्या बना आपका? AC बना। ऊंचाई क्या बना आपका? OF बना। 1/2 आधार आपके पास कितना बनेगा? 6 + x, यानी AC क्या हो जाएगा? 6 + x। OF क्या बनेगा? 4 सेंटीमीटर। अब हल कर दीजिए, 2 से 4 को काटेंगे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो अब क्या बच गया आपके पास? 2
ब्रैकेट में 6 प्लस एक्स। अब ये त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल आया। अब वैसे ही हमें निकालना है त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल, अगर हम त्रिभुज बीओसी के क्षेत्रफल की बात करें तो इसके लिए क्या बन जाएगा, 1/2। बीओसी का आधार क्या बनेगा, बीसी बनेगा। ऊंचाई क्या बनेगी इसकी, ओडी बनेगी। एक बटे दो, बीसी कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 8, तो दोनों मिला देंगे कितना हो जाएगा पूरा 8 + 6 यानी 14। और ओडी कितना है आपके पास 4, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 8 6 14, 14 का गुणा 2 के साथ करेंगे कितना मिल जाएगा 28। क्लियर। इसके आगे बढ़िए। अब हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए ओ बी के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ए ओ बी के हिसाब से आधार कौन बनेगा, ए बी बनेगा। ऊंचाई कौन बनेगा, ओ ई बनेगा। ठीक, 1/2। ए बी कितना है आपके पास 8 + x, ओ ई कितना है आपके पास 4, 2 से काट दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 2 ब्रैकेट में 8 + x। देखिए ये भी हो गए छोटे छोटे त्रिभुज। अब हम बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए अब हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हीरोन सूत्र होता क्या है समझ लीजिए यही बगल में। देखिए हीरोन सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां यस क्या है आपका अर्ध परिमाप। तो यस कैसे निकालेंगे हम, a + b + c/2। तो देखिए अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इतनी चीजों की आवश्यकता है। तो करेंगे कैसे, सबसे पहले हम देखिए ए बी के लिए और देखिए अब त्रिभुज की पहली भुजा त्रिभुज ए बी सी में लिखिए पहले त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 + x या x + 6 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। b बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 + 6 मतलब 14। और ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बी बराबर आपका हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा आपका 8 + x, या इसी को हम लिख सकते हैं x + 8। अब हम क्या करेंगे, अब यस निकालेंगे। तो यस बराबर क्या हो जाएगा आपका ए का मान कितना, a + b + c/2। ए के बराबर कितना है x + 6, b के बराबर कितना है आपका 14 और c के बराबर कितना है आपका x + 8/2। अब इनको हल कीजिए, एक x कितना है x 2x, 14 26 8 28/2। काटेंगे क्या मिल जाएगा x + 14, काटेंगे क्या मिल जाएगा x + 14। अब आगे देखते हैं। अब यस निकल गया हमारा। अब हम निकालने का प्रयास करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी।
देखिए आपके पास यस कितना है, x प्लस 14। अब इस ब्रैकेट में यस है, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, x प्लस 14 माइनस ए की जगह क्या रखेंगे, x प्लस 6। अब इसके लिए आइए, इसमें s की जगह क्या रखा जाएगा, x प्लस 14 और b की जगह पे क्या रखेंगे हम, 14। ठीक, अब c की जगह क्या रखा जाएगा, s इसके लिए आइए, तो इसकी जगह x, s की जगह क्या हो जाएगा, s प्लस 14 और c की जगह क्या हो जाएगा आपका x प्लस 8, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस x प्लस 8। ठीक, अब इसको हल कीजिए आप लोग, जब हम हल करेंगे तो मिलेगा x प्लस 14 और यहाँ से कोष्टक खोलिए छोटे वाले को, छोटे कोष्टक को यहाँ से खोलेंगे, क्या मिलेगा हमको, x प्लस 14 माइनस एक्स, और माइनस इसलिए इसका चिन्ह बदलेगा, माइनस का 6 हो गया, और यहाँ x प्लस 14 माइनस 14 और यहाँ x प्लस 14 माइनस है तो अंदर का सब चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, फिर हो जाएगा x माइनस 8, प्लस का x माइनस का x खत्म, प्लस का 14 माइनस 14 खत्म, प्लस का x माइनस का x। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो क्या बनेगा यहाँ x प्लस 14 और यहाँ आपका बन जाएगा 14 में 6 गए 8, यहाँ आपका क्या मिलेगा x, 14 में से 8 गए 8 छंग 48, तो आपका ये बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा करड़ी में 8 छक 48 x ब्रैकेट में x प्लस 14 वर्ग इकाई। अब क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखो इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर ही छोटे छोटे त्रिभुज आ रहा ना, त्रिभुज AOC, त्रिभुज BOC, त्रिभुज AOB, तो इनको क्या करना है, जब इन छोटे छोटे त्रिभुजों को जोड़ देंगे तो पूरा त्रिभुज बन जाएगा, तो वही छोटे छोटे त्रिभुजों को जोड़िए। त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है आपके पास है करड़ी में 48 x कोष्टक में x प्लस 14 बराबर त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल कितना है आपके पास, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल है 2 कोष्टक में 6 प्लस x प्लस BOC का क्षेत्रफल कितना है आपके पास 28, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल कितना है आपके पास 2 ब्रैकेट में 8 प्लस x। चलो अब इनको पहले थोड़ा सरल कीजिए, 2 का गुणा 6 के साथ 12, 2 का गुणा x में 2x प्लस 28, 2 का गुणा 8 के साथ 16, 2 का गुणा x के साथ 2x। अब x वाले को x वाले के साथ जोड़िए, 2 2 4x 12 और 28 कितना हो जाएगा, 8 2 10 2 1 3 4 40, 12 28 40 40 16 कितना हो जाएगा, 40 16 कितना होगा, जोड़ लीजिए, 40 6 46 4 1 5 1 56 होगा, ये आ जाएगा आपका 4x प्लस 56। इसमें क्या कॉमन होगा, 4 कॉमन होगा, अंदर क्या बचेगा आपका x प्लस 14। अब इसको उतारते चले आइए, 48x
ब्रैकेट में x प्लस 14 और इसको निकालेंगे 48x ब्रैकेट में x प्लस 14, 48x ब्रैकेट में x प्लस 14। अब क्या कीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, अब हो जाएगा बस 2 लाइन और। अब यहाँ करेंगे दोनों पक्षों का, लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इधर का कड़ी हट जाएगा, इधर क्या मिलेगा आपको 48x ब्रैकेट में x प्लस 14 और इधर आपको मिल जाएगा 4 चौके 16 और ये मिल जाएगा आपको x प्लस 14 का होल स्क्वायर। इधर एक ठो इधर 2 ठो कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा 16 तिया 48। इधर कितना मिला आपको 3x, इधर क्या मिला आपको x प्लस 14, प्लस का x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर में 14, 3 और 1, 3x में से 1x घटा दो कि कितना मिलेगा 2x बराबर में 14। तो अब क्या कीजिए 2 से 14 को काटेंगे कितना मिलेगा आपको x बराबर 7। देखिए x का मान अब आपका आ गया, अब आपका x का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम AB का मान निकालेंगे और AC का मान निकालेंगे। AB आपका A है और AC आपका A है, तो AB के बराबर क्या हो जाएगा आपका, AB बराबर हो जाएगा 8 प्लस x, तो x के बराबर कितना है 7, तो हो जाएगा AB बराबर 8 7 15 सेंटीमीटर। AC क्या निकालेंगे हम आपका, AC बराबर हो जाएगा आपका x प्लस 6 या 6 प्लस x भी लिख सकते हो, तो हो जाएगा 6 प्लस x का मान 7, तो 7 6 13 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर है बस।